हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीसीए का जो एक सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये जो सब्जेक्ट है, ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो मुझे बहुत कमेंट सेक्शन में बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि मैम ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ें, सिलेबस वगैरह क्या है, लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगे, कौन सी बुक रिफर करने चाहिए, नोट्स वगैरह कहाँ से मिल जाएंगे। तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए ही मैंने ये लेक्चर वीडियो बनाया है। एंड आज के लेक्चर में हम लोग इसी सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये जो सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस देख लेते हैं। और एक बात और है, वैसे मैं यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप बीसीए कोर्स अगर कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, या आप बीटेक भी कर रहे हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट आपके करिकुलम में है, आपके कोर्स में है, तो भी ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। क्योंकि देखिए, ओबी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो जाएगा। ओबी के जितने टर्म्स हैं, जैसे इसमें परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन की थ्योरी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ते हैं। तो आप भले ही किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, बेसिक सिलेबस नहीं चेंज होने वाला है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी का 90 to 95% सिलेबस जो होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट जो ओबी का है, इसका सिलेबस देखते हैं। तो ये जो ओबी सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस जो है आप सीसीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिलेबस है, हमारे सिलेबस में 6 यूनिट्स हैं। 6 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यूनिट 1 के बारे में बात करती हूँ। तो यूनिट 1 कंप्लीटली इंट्रोडक्शन है ओबी का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है कि इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, नेचर, स्कोप, डिफिनीशन, गोल, ये सब पढ़ना है। ओबी के कुछ मॉडल्स हैं, वो सब डिटेल में पढ़ना है। इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है ओबी के, वो सब पढ़ना है। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड परसेप्शन प्रोसेस, तो ये सारे टॉपिक डिटेल में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है। यूनिट 2 पे जाने से पहले ना मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पर, और वहां पे आप डालेंगे मेरे चैनल का नाम अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो आप डालेंगे मेरे चैनल का नाम अकाउंटिंग मास्टर क्लास, तो ये है मेरा चैनल जहां पे मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये जो सब्जेक्ट है, इसको डिटेल में कवर किया है। ठीक है। आप इस पे देखेंगे सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने सब्जेक्ट की बनाई हुई है। डिफरेंट सब्जेक्ट, 25 से भी ज्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट मैंने अपने चैनल पे कवर किए हैं। तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट पे जाइएगा। जब प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट। 33 लेक्चर वीडियोस में मैंने ये जो ओबी का सब्जेक्ट है, ये अपने चैनल पे कवर किया है। वहां से क्लिक करिएगा व्यू प्लेलिस्ट। ठीक है। फिर देखिए ये जितने भी डिफरेंट टॉपिक है, एंड नंबरिंग मैंने की हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे ही टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये सारे ही टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में अपने चैनल पे कवर किया है। आधे आधे घंटे के लेक्चर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया है। तो यहां से आप अपना सिलेबस जो है ओबी का, वो कवर कर सकते हैं। लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज है, परसेप्शन है, पर्सनालिटी है, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। ओबी के मैं बताई थी ना डिफरेंट मॉडल जो यूनिट 1 में है, इंट्रोडक्शन, स्कोप, नेचर, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, ये सारे ही कॉन्सेप्ट तो ओबी मैंने पूरा अपने चैनल पे बहुत डिटेल में कवर किया है। तो आपको लेक्चर वीडियोस मेरे चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे आपको ओबी का सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आपको लेक्चर वीडियोस यहां से मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, नोट्स के लिए मेरी एप्लीकेशन है, उसका नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरी एप्लीकेशन से आपको नोट्स मिल जाएंगे ओबी के। और अगर मैं बुक की बात करूं तो रॉबिन्स की बुक है, बहुत ही अच्छी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। एल.एम. प्रसाद की एक बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, जो बहुत अच्छी है। तो ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने सिलेबस पे, यूनिट 2 देखते हैं। तो यूनिट 2 का जो सिलेबस है, यूनिट 2 में आपको डिटेल में पढ़ना है परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड मोटिवेशन के बारे में। ठीक है।
जो परसेप्शन है पहले उसके बारे में है कि परसेप्शन का कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, ये सब क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है परसेप्शन का ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज क्या है ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एंड उसके बाद मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं वो आपको डिटेल में पढ़नी है, जिसमें आपकी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आती है, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स थ्योरी वाई आती है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 2 में पढ़ने हैं। यूनिट 3 इज अबाउट पर्सनालिटी। यूनिट 3 में आपको पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है। सब मेरे चैनल पे है, वीडियो लेक्चर बनाई हुई हूँ। पर्सनालिटी क्या है, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के, पर्सनालिटी की भी डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो वो सब पढ़ेंगे। 5 ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के, ठीक है। टाइप ए, टाइप बी पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको वर्क स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। क्या मतलब होता है स्ट्रेस का, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, इंडिविजुअल ग्रुप लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्ट्रेसर क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस बर्नआउट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं। यूनिट 5 में आपको ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। लीडरशिप की भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल क्या है, ट्रेड्स क्या होते हैं लीडर के, ठीक है। नेचर ऑफ लीडरशिप क्या है, ग्रुप क्या है, ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, टीम क्या होती है, टीम के फीचर्स क्या है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूनिट 5 में पढ़ने हैं। यूनिट 6 और आखिरी यूनिट है, उसमें आपको कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है, कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कन्फ्लिक्ट कितने टाइप के होते हैं, नेचर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, लेवल क्या होता है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट के, इफेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन, अब कन्फ्लिक्ट हो गया तो उसे रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, कितने टाइप के ग्रीवियंसेस हैं, एंड प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, जिसके लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी लैंग्वेज में ये पूरा सिलेबस मैंने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।